ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का, ठीक है, नो रटाफिकेशन। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ओरिजिन ऑफ सेल जो है बहुत बड़ी घटना है। बाहर के वातावरण और अंदर के वातावरण में डिफरेंशिएट करना ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। याद रखिए, मेम्ब्रेन का बनना जो है दो इन्वायरमेंट से गुजरा। पहले रिड्यूसिंग टाइप था जब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन हुआ तब ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ठीक है। तो इन दोनों स्थितियों में जो आरंभ में शुरुआत में सेल मेम्ब्रेन थी, लगभग वैसे ही आपके ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर भी बनी रही। इसका मतलब ये है कि किस तरह से जो है रिड्यूसिंग टाइप से ऑक्सीडाइजिंग टाइप में जब कोई सेल गुजरता है तो उसमें कितने कितने परिवर्तन होते हैं। तो इसलिए जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल जो है आपकी लाइफ जो है वो है। प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही सिंपल था, कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन था, और सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में कॉमन है। तो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। आपने देखा होगा सेल मेम्ब्रेन जो है तमाम सारे जो है अंदर स्ट्रक्चर बनाती है, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं इन्वेजिनेशन से आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी बॉडी है, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर देखा जाए तो इसमें दो घटक हैं, वो आपका लिपिड और प्रोटीन है। तो ये जो लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड होते हैं और प्रोटीन जो है ये मिल करके आपको बनाते हैं। कल्पना कीजिए पानी के ऊपर ढेर सारी जो है गेंदें आपकी इकट्ठी कर दी जाए, ठीक, बॉल, तो पूरा सरफेस पानी का जो है वो आपका बॉल से ढका हुआ होता है, ठीक है। इस प्रकार से ही हमारे पूरे मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है वो आपकी लगातार उसके ऊपर फैली हुई होती है, ठीक है। उसके बीच बीच में जगह जगह जो है आपके प्रोटीन होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, इसको फ्लूइड नेचर क्यों कहा गया, क्योंकि लगातार जो है ये मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया फ्लूइड नेचर होता है ड्यू टू फॉस्फोलिपिड के मूवमेंट के कारण होता है। इसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही कर सकते हैं, ऊपर से नीचे मूवमेंट ही कर सकते हैं। एक तरह का फ्लूइड है ये, ठीक, और उसमें आपके प्रोटीन है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट। आइए एक एक करके देखते हैं कैसे पता लगा सेल मेम्ब्रेन का। 1665 में आपका सेल खोजा गया था, और यहाँ देखिए जैसे ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है नोबेल रस्को ने 1932 में की, जिनको नोबेल प्राइज 1986 में मिला था। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के कारण ही जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन की खोज हो चुकी। आपको पता होना चाहिए 70 एंगस्ट्रॉम इसकी जो है थिकनेस होती है। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप तो देख नहीं सकता, इसलिए केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही है जो माइक्रोमीटर से भी कम ने आपका देख सकता है। तो खास सवाल यह है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय नॉलेज उसका लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तभी हमें सेल मेम्ब्रेन का पता चला, ठीक है। ये आपका सवाल आपका गया। आगे देखिए सोर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन करना हो तो आप मटेरियल कहाँ से लेंगे? आपका पता से ओनियन है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। आरबीसी से जो है ये मेम्ब्रेन ली गई। देखिए सोर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन वो है आरबीसी, ठीक है। बाई कॉनकेव होती है, उससे जो मेम्ब्रेन को काट करके निकाला गया था उसमें सिद्ध हुआ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया गया। यहाँ पर वर्ड जरा देखिए, फ्लूइड का मतलब क्या है? आपका तरल पदार्थ, जैसे आपका फॉस्फोलिपिड है। मोज़ाइक का मतलब क्या है? बीच बीच में जगह जगह पर आपके प्रोटीन के लेयर हैं, ठीक है। एंड दिस फ्लूइड एंड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया था? ये आपका नीट का सवाल है। जैसे देखिए S.J. सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया, यानी 1932, लगभग 50 साल बाद जो है आपका ये खोजा गया, ठीक है। मेन कंपोजिशन इसका अगला सवाल है, क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर, सेल मेम्ब्रेन मेनली मुख्य रूप से बनी हुई होती है किसकी? लिपिड की और प्रोटीन की, ठीक है। आपको पता है लिपिड जो होता है आपका फॉस्फोलिपिड, जिसमें आपको माने ग्लिसरॉल है, इसके साथ फैटी एसिड लग जाते हैं तो लिपिड बन जाता है। प्रोटीन आपको पता ही है अमीनो एसिड से बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये दोनों जो हैं घटक जो हैं लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। मेजर लिपिड कौन कौन से होते हैं, ये आपका अगला सवाल है। सबसे बड़ा जो है वो आपका फॉस्फोलिपिड होता है, और वो अरेंज होते हैं किसमें? ठीक, इन ए बाई लेयर, दो परतों के रूप में। यानी अगर एक लेयर आपकी ये है और एक लेयर ये है, तो एक फॉस्फोलिपिड की लेयर, एक तो बाई लेयर होती है। फॉस्फोलिपिड की दो दो लेयर होती है, यानी 25-25 एंगस्ट्रॉम की दो लेयर होती है, ठीक है। वो आपके सामने आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड के अलावा जो मेजर कंपोनेंट के साथ साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं,
कभी गलती ना करिएगा, फ्लूइडिटी आपकी यह है फॉस्फोलिपिड के कारण है, और मोज़ाइक नेचर आपका प्रोटीन के कारण है, और कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी साइड में लगे होते हैं, बीच बीच में जो है आपके जो है अलग अलग करके रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो आपको बात बताएंगे। आइए फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखिए। जैसा कि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है पानी एक्वस है, अंदर जो है पानी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि फॉस्फोलिपिड का क्या रोल है। फॉस्फोलिपिड जो है आपका देखिए पोलर हेड इसका है, जो कि फॉस्फेटिक एसिड के कारण है, H3PO4 के कारण है। ये जब क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होगा तो इसके कारण ये हाइड्रोफिलिक है, और ये हमेशा आउटसाइड बाहर की ओर होता है, ठीक है। और जो इसकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई टेल जो है ना, ये आपकी नॉन पोलर होती है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं, हैविंग पोलर एंड एज वेल एज नॉन पोलर, ठीक, एंड उसको कहते हैं एम्फीपैथिक, ठीक है। अब जरा देखिए हाइड्रोफोबिक इसकी टेल है, ये क्या है आउटसाइड की तरफ होती है, ठीक है। आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनी हुई टेल जो है ये आपकी जो है ये गलती जगह इनर साइड में, ये देखिए यहाँ पर जो है मिस्टेक है इनर साइड में, ये देखिए हाइड्रोफोबिक टेल जो है इनर साइड में, यहाँ पर पानी का कोई भी रोल नहीं है, तो यहाँ पर अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर है हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट बनाने का कारण ये पानी ना हो, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड आपका एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, और ये मेजर फॉस्फोग्लिसराइड होता है, यानी फॉस्फोर और प्लस ग्लिसरॉल, ठीक, मिल करके फैटी एसिड से बनता है, यानी 3 कंपोनेंट हो जाते हैं इसमें। आपका फॉस्फेट आयन हो गया, प्लस आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया, और प्लस आपके फैटी एसिड हो जाते हैं। इस तरह से ये आपका ग्लिसराइड है। डायग्राम आपको देखिए, इसमें आपको क्लियर कर रहे हैं कि किस तरह से आपको बताया गया है। इसमें देखिए फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, सबसे पहले देखिए जो है किस तरह से जो है आपका ये जो गोले गोले बने हुए हैं, दीज ऑल आर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। इसकी 2 लेयर हैं, ऊपर देखिए एक बाहर और एक अंदर, 2 लेयर जो हैं ये इस तरह से आपकी बनी हुई हैं, इसलिए फॉस्फोबाइलिपिड बाई लेयर है, बाई लेयर याद रखिए। बाहर की ओर जो है वो आपका एक्वस हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट है, और अंदर जो आपका हाइड्रोफोबिक है, यहाँ पानी एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये लेयर कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में डिसकंटिन्यूस भी हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन भी आपकी 2 तरह की हो सकती है, सरफेस के ऊपर और इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ जरा देखिए प्रोटीन जो है वो कंटिन्यूस भी हैं और आपके डिसकंटिन्यूस भी हैं। ग्लाइकोप्रोटीन की जो चेन होती है वो भी अटैच होती है प्रोटीन के साथ, याद रखिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों जो है रिकॉग्निशन लेयर सरफेस पर बनाते हैं, जिससे वातावरण को पहचानने में बहुत बड़ा रोल इनका होता है, ठीक। तो साइड में अटैच होती है, ब्रांच हो जाती है हाईली। इसके अलावा जरा देखिए जो प्रोटीन है अगर अंदर एम्बेडेड है आर पार, वो आपके इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं आर पार, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको ओपनिंग भी है, तो ये ओपनिंग जो है आपका खुल सकती है, बंद हो सकती है, अलाउ कर सकती है, यानी। इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल ये भी आपके लिपिड पाए जाते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन जो होती हैं वो सरफेस पर पाई जाती हैं, इनको हम एक्सटेंसिव प्रोटीन भी कहते हैं। तो आपको पता लग गया कि इसके बीच में जो है ये हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है, और बाहर की ओर देखिए आउटसाइड, यानी पोलर हेड जो है बाहर की साइड में है, और हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो आपका अंदर की तरफ है, अंदर पानी नहीं एंट्री कर सकता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है ये आपका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। फ्लूइडिटी ड्यू टू फॉस्फोलिपिड बाइलिबर, और मोज़ाइक नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन। ओके छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, नो रट्टाफिकेशन, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे। अगला हमारा पॉइंट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। याद रखिए नीट के लिए इसमें 3 कंपोनेंट में रखे हैं, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का परसेंट लेस देन 10% होता है, तो मेजर आपके प्रोटीन, लिपिड हैं, और उसके साथ तीसरा आपका कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपको ये सवाल आपका हो गया, ठीक है। मेन लिपिड इसमें कौन से होते हैं ये आपका सवाल है। फॉस्फोलिपिड 1, कोलेस्ट्रॉल 2 और ग्लाइकोलिपिड, ये जो है आपका एंटीजन का काम करते हैं। और ये आपका ओशन जैसे समुद्र होता है ना, पूरा मॉलिक्यूल जो है बॉल की तरह से पूरे पानी पर फैले हुए, ये फॉस्फोलिपिड, फिर कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जो है वो आप ये देखिए ग्लाइको मतलब ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड, ठीक। तो दोनों में होते हैं, प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है
और लिपिड के साथ भी जुड़ा हुआ है। और ये क्या काम करते हैं सेल के रिकॉग्निशन में। बाहर टेम्परेचर हाई है, लो है, एसिडिक है या बेसिक है, या प्रेशर कम है या ज़्यादा है, तो सारी सेंसेशन जो है वो आपको इन्हीं के द्वारा पता लगता है। यानी ये रिकॉग्निशन लेयर है टू फाइंड आउट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के वातावरण किस प्रकार का है। बम बम बम। रेशियो ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, अगला सवाल है। ज़्यादातर सेल पेमेंट जो होती है, जितनी भी होती हैं, उसमें जो है रेशियो जो है लिपिड की प्रोटीन की 1:1 रेशियो होती है। ये देखिए कंसिडरेबली वेराई, हर तरह के सेल का अलग अलग, लीवर का सेल, बोन का सेल, ब्लड का सेल, ठीक है, अलग अलग जो है इनमें कंपोजिशन हो सकता है आपका। देखिए कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप 1:1। लेकिन अगर हम आरबीसी का केमिकल कंपोजिशन मेम्ब्रेन का देखें तो साफ तौर पर जो है 52% आपका प्रोटीन है और इसके साथ साथ 40% इसमें लिपिड पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रहे। और 8% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। और देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ठीक, नॉन पोलर टेल में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था कि फॉस्फोरिक एसिड जो है 2 कार्बन एटम ग्लिसरॉल के साथ जुड़े होते हैं और वो आपके सैचुरेटेड होते हैं, इसलिए वो आपके क्या करते हैं, आपके इन्वायरमेंट से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। और वो क्या हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, वो नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं, जिससे एक्वेटिक इन्वायरमेंट से रक्षा करते हैं, ठीक है, ऑलवेज ऑन द इनर साइड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ। मेम्ब्रेन का प्रोटीन का अगला सवाल देखिए, आपकी सुविधा के लिए, फॉर योर हेल्प, फॉर योर कन्वीनियंस, प्रोटीन मेम्ब्रेन के 2 तरह के मैंने बना दिए हैं, एक्सटेंसिव प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक और ये आपके 2, ये 2 तरह के हो गए, ठीक है। इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, इसे हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये आप सरफेस पर पाई जाती हैं, जैसा कि हम देखा था, इसके साथ बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो रिकॉग्निशन का कार्य करते हैं। और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये आपकी 2 तरह की हो सकती हैं, ठीक, इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं पार्शियली एम्बेडेड, या तो आधी मेम्ब्रेन में धसे हुए होंगे या पूरा आर पार जो है आप पूरी प्रोटीन हो। तो 2 तरह के, पार्शियली एम्बेडेड हो सकती हैं और टोटली बरीड हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका हिस्सा जो है आपका प्रोटीन का हो जाता है। क्वेसी फ्लूइड नेचर का मतलब क्या है, यानी क्वेसी फ्लूइड नेचर का मतलब है कि मेम्ब्रेन के लिपिड जो होता है वो पूरे फ्लो करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, कोई स्टेशनरी नहीं है, रिजिड नहीं है, दे कैन हैव ए मूवमेंट, ठीक है। अलाउ क्या करता है, लेटरल मूवमेंट, यानी लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम में भी एक लेयर से दूसरी लेयर में जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी इन्हें कहते हैं। अलाउ लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द फॉस्फोबाइलिपिड लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, कैसे फ्लूइड हो गया। फ्लूइडिटी क्यों होती है, ये सवाल आपका अगला वाला आ रहा है। एबिलिटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो होती हैं वो बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन जो होती है, एबिलिटी द मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द मेम्ब्रेन के अंदर, इसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। और फंक्शन ऑफ फ्लूइड नेचर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर संगमरमर की तरफ पत्थर तो है नहीं है, ये मेम्ब्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इतनी डायनेमिक होती है और इसी के फ्लूइडिटी के कारण जो है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। देखिए कैसे होता है। फंक्शन ऑफ द फ्लूइड नेचर जो है और मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ठीक, फॉर द फंक्शन, कौन कौन से कार्य कर सकती है, क्या क्या इसके फंक्शन हो सकते हैं। लाइक देखिए, नंबर 1, सेल ग्रोथ इस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के बगैर नहीं हो सकती। आपने देखा होगा इन्वेजिनेशन करके तरह तरह के बॉल बना, साइकिल बनाते हैं, एक्सोसाइटस करें या एंडोसाइटस करें। तो यहाँ देखिए सेल ग्रोथ होती है, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ किसका, इंटरसेलुलर जंक्शन। आपने देखा होगा प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं, तो ये जो है जंक्शन जो है बिना मेम्ब्रेन के नहीं बन सकते, ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन सिक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को बाहर निकालना या किसी सब्सटेंस को अंदर लेना, तो बाहर निकालने को एक्सोसाइटस कहते हैं और किसी सब्सटेंस को अंदर लेने को एंडोसाइटस कहते हैं। और इसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन आल्सो हेल्प इन द सेल डिवीजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके सवाल हैं, नेल्सन और आपका निकोलसन और सिंगर ने खोजा था फ्लूइड नेचर, और डिस्कवरी ऑफ किसकी, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन नॉल रस्का का याद रखिएगा। और बाइलिपिड फॉस्फोलिपिड होती है और पोलर इसका हेड फॉस्फोरिक एसिड के कारण होता है। और
टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कारण होती है। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक होती हैं, और ये हाईली फ्लूइड नेचर होती है। ठीक है, इसके अलावा सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मेन लिपिड भी आपको फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोल बताया है, और प्रोटीन ग्लाइको या ग्लाइकोलिपिड रिकॉग्निशन का काम करती हैं, 1:1 रेशियो होती है। ठीक है, इस तरह से ये आपका मेम्ब्रेन होता है। आगे चल के हम आपको फंक्शन बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।